तो सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सो जब हम क्रिश्चियनिटी में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने क्रूस को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सो मेरे प्रियो, लेकिन आजकल हम क्या हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। आजकल हम एक दर्शन के साथ, पहले तो हम एक दर्शन के साथ उठे थे, नई नई बातों को लेकर हम उठे थे कि हम प्रभु के वचन को फैलाएंगे, प्रभु के लोगों के लिए जो प्रभु में नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनको प्रभु के लोगों के बारे में बताएंगे, हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे। हमारे पास एक समय टारगेट था कि हम ये तमाम चीज़ें इन साल में करेंगे। लेकिन अभी जो है हम पूरे ठंडे हो गए, हम पूरी मसीहत जो हमारी है वो हम क्या हो गए, उसमें कमजोर हो गए। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे कहना चाहता है कि हम फिर से क्या हो जाए, एक छोटे बच्चे के समान हो जाए। प्रभु में हम एक छोटे बच्चे के समान हो जाए। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो हमेशा उत्साहित रहता है और नई नई बातों को वो एक्सप्लोर करता है और नई नई चीज़ों को वो करने की कोशिश करता है। वैसे ही प्रभु में भी आप मेरे प्रियो वैसे ही नई नई चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। आप फिर से जहाँ से आपने जो तमाम चीज़ें छोड़ दी थी, एक समय में आप वचन सुनाते थे अलग अलग प्रकार से और चर्च में अपना सहयोग देते सब कुछ करते थे, आज फिर से आपको चाहिए कि आप वो तमाम चीज़ें आप फिर से करें। मेरे प्रियो, आप प्रभु में क्या है, आप प्रभु की मशाल है। क्या वो मशाल, हो सकता है कि वो मशाल जो है वो कमज़ोर हो गई हो, लेकिन वो बुझ नहीं सकती, लेकिन आपके पास समय है। बिल्कुल उन 10 कुंवारियों के समान जो अपनी मशाल लेकर क्या करने गई थी, वो अपनी मशालें लेकर अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली। हम भी हमारी मशाल को लेकर, हमारी आत्मिक मशाल को लेकर हम किससे मिलने को जा रहे हैं, हम किसका वेट कर रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम हमारे दूल्हे का वेट कर रहे हैं। तो याद रखिए, उसमें से 5 समझदार और 5 मूर्ख थी। जो 5 मूर्ख थी उन्होंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे तमाम कुंवारी क्या करने लगी, ऊँघने लगी और सो गई। वो उस समय में कुछ न कुछ प्रबंध कर सकते थे। वो चाहे वो थोड़ी और मेहनत करके अपनी मशाल को जो जो तमाम चीज़ें उनकी आवश्यकताएं थी उसे जलाने के लिए, उसे बरकरार करने के लिए वो तमाम चीज़ें वो जाकर ला सकते थे। मेहनत, अगर आपने आपके जीवन में कुछ खोया है, या आप फिर से सोचते हैं कि हम पापी हो गए, या आप सोचते हैं कि मैं तो प्रभु में था, एक समय में प्रभु में था और फिर से मैं मूर्ति पूजा करने लगा, या अलग अलग प्रकार से मैं वहाँ पर भटक गया था, लेकिन प्रभु आपको फिर से चांस देना चाहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इज़राइल यहोशू के बाद जब हम देखते हैं इज़राइल जब भटक गया, परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए न्याय खड़ा कर दिया। फिर इज़राइल भटक गया, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक और नया न्याय ठहराया। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर की निज प्रजा है, आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आपको जरूरत है कि आप फिर से प्रभु में आए। आपको जरूरत है आप एक नया बल प्राप्त करें, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, और ना किसी चीज़ से, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा से तमाम चीज़ें मुमकिन है। मेरे प्रियो, तो वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मेरे पास क्या करोगे, संपूर्ण मन से आओगे। मेरे प्रियो, आज फिर से संपूर्ण मन से चाहिए। और अगर निराशा में है, एक टूटे हुए दिल के साथ है, तमाम नीड्स है, मैं जानता हूँ मेरी चीज़ों में मेरे मेरे पास भी कई प्रकार की ज़रूरत है, कई प्रकार की आवश्यकता है मुझे। यूथ, और मैं किसी के भरोसे नहीं, मैं केवल परमेश्वर के भरोसे चल रहा हूँ। मुझे कई प्रॉब्लम्स आती है, कई बार अंदर से तट टूट जाता हूं मैं। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन लगती है कि मैं अय्यूब की तरह बिल्कुल एक जीवन जी रहा हूँ, अय्यूब की तरह मैं सब कुछ अपना कर रहा हूँ,
जिस प्रकार से अय्यूब पेन में था, जिस प्रकार से अय्यूब और दुख में था, पीड़ाओं में था, वैसे ही आज मैं भी हूँ। लेकिन मैंने अपना जो सब कुछ है वो प्रभु पर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपना क्रूस उठाए हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं प्रभु की आत्मिक मशाल हूँ। मैं कमजोर नहीं हो सकता हूँ। मैं हो सकता हूँ कि मैं कुछ बातों में पीछे हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक नया बल पाते जाऊँगा। और जो उसने मुझे उसकी मशाल ठहराई है, वो एक आग पकड़ेगी। वो एक इस प्रकार से आग पकड़ेगी कि जो मुझे देखेगा, जो मुझसे सीखेगा, वो भी क्या करेगा? वो उस आग में बढ़ता जाएगा। सुप्रियो, मैं आपसे कहूँगा कि मैं एक ऐसे भाई को जानता हूँ जो मेरे आसपास के एरिया में रहता है। प्रभु ने उसका जीवन कुछ इस प्रकार से बदला और हम उसके लिए प्रेयर कर रहे थे। वो एक समय में इस प्रकार से था, उसके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलना, अलग अलग प्रकार की उनके जीवन से अलग अलग ऐसी बातें थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो थे, लेकिन कमज़ोर थे वो। हमने उन तमाम लोगों के लिए प्रेयर की। हमने अपने स्वभाव के ज़रिए वाकई में उनको मसीहत दिखाई और उनके लिए प्रेयर करी, और प्रभु ने उनके जीवन को इस प्रकार से बदला कि वे एक समय में गंदी गंदी बातें बोलते थे, लेकिन अब वो उसकी वचन बोलते हैं। अब वो लोगों को वचन सुनाते हैं। प्रभु ने इस प्रकार से जीवन बदला। कहने का मतलब ये है कि मेरे जीवन से जो मैं प्रभु के आत्मिक मशाल हूँ, सो मेरे प्रियो, उसके ज़रिए दूसरों को आग मिलना चाहिए, जो उसके ज़रिए दूसरे को घर में पहुँचना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है, मेरे ज़रिए उसको घर में पहुँचना चाहिए। मेरे प्रियो, केवल हम उस चमत्कारों के लिए, हम केवल ब्लेसिंग के लिए, ज़रूरी है तमाम प्रकार की चीज़ें की आवश्यकता है हमें, लेकिन हम वाकई में प्रभु को जाने। मैं 21 साल का हूँ और मेरा 22 रनिंग है। जब मैं अपने पिछले जीवन को सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, जब लगता है कि कितने जल्दी दिन बीत गए। और हो सकता है ये 60 या 70 साल की जब आप एज में हो और पीछे उन दिनों को याद करोगे, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, और आप सोचोगे कल ही तो हम चीज़ ये कर रहे थे और आज हम बेड पे। लेकिन वाकई में अगर मैं एक आत्मा को जीतता हूँ, अगर मैं एक परिवार के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, मैं दूसरों के लिए अपने जीवन को दे देता हूँ, ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातें कही है वो हम सभी के लिए है, हम सभी उसके जरिए सीखना है। हमें हमारी भी कुछ पर्सनल और मिनिस्ट्री प्रभु ने दी है, ऐसा नहीं। पास्टर को प्रभु ने केवल एक अभिषेक के लिए, एक चरवाहे के रूप में खड़ा किया है, वो आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आपका आत्मिक जीवन है, वो आपको खुद जीना पड़ेगा। आपको भी आत्माएं जीतनी पड़ेगी। अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, कुछ रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, सो उसके वचनों को फैलाए, उसकी बातों को फैलाए। हम जानते हैं, कई जवान जानते हैं, प्रभु जानता है आपको। सोचिए, जिसने इस सृष्टि को रचा, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि आप किस बीमारी में? सोचिए, जिसने इस सृष्टि को रचा, क्या वो ये नहीं जानता कि आप किस किस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं? लेकिन मेरे प्रियो, वो कहना चाहता है कि आप स्वयं लड़ रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लड़ने को जाए, तलवार और भाले और सांग लिए हुए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से जब आप लड़ने जाओगे, आप विजेता बनोगे। आप अपने आंखों से देखोगे कि तमाम
जो आपके दुख है वो चाहते रहे, लेकिन आपको उन तमाम चीज़ों के लिए, अगर जो दुख में है, आपको उनके लिए प्रेयर करना होगा। जो बीमारी में है, अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि हम वाकई में प्रभु की एक मशाल है, और जो हम उसकी एक आत्मिक मशाल है, तो उस आत्मिक रीति से हम चलते रहे, फिर से प्रभु में एक नयापन पाते जाए और प्रभु के साथ हम बढ़ते जाए। प्रभु वाकई में कहना चाहिए कि देख, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने अपने पवित्र लहू को, वाकई में प्रभु यीशु मसीह कहना चाहिए कि मैंने इनके लिए अपने लहू को बहा दिया। हम पाप कर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, बार बार हम पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को लात मार रहे हैं। तो मेरे प्रिय, फिर से प्रभु में आइए, एक नया बल प्राप्त करिए, और जो वाकई में आप प्रभु की मशाल है उसमें जलते जाइए। सभी को जय मसीह की। और प्रभु इन वचनों के जरिए प्रभु आपको स्वर्गीय आशीष दे, और प्रेयर कीजिएगा तमाम बातों के लिए, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नीड है, ज़रूरत है, उनके लिए, उन तमाम बातों के लिए भी आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ काम करती है, बहुत कुछ। सभी को जय मसीह की, और प्रभु आपको आशीष दे।